हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। आज डेली गाइडेंस प्रोग्राम में मैं आपको देने जा रहा हूँ डे 16 के टारगेट्स फॉर 12 सितंबर 2022। एंड अगेन देखिए, एक मेजर चंक ऑफ सिलेबस हमने इकोनॉमिक्स का कर लिया है। अब हम फोकस करेंगे मेनली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, यानी जो प्लानिंग कैसे हुई इंडियन इकोनॉमी की, इंक्लूसिव ग्रोथ वगैरह क्या होता है, इन सब एस्पेक्ट्स पे जो है अब हम फोकस करेंगे। ओके। एंड अगेन जो लोग नए हैं, लेट मी टेल देम कि डेली गाइडेंस प्रोग्राम में हम मंडे टू फ्राइडे 5 AM पे आपको टारगेट्स देते हैं ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और इन टारगेट्स के थ्रू हमारा पर्पज़ है कि गाइडेड वे में पूरा आपका यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स और मेंस के लिए सिलेबस कंप्लीट कराया जाए। प्लस ये टारगेट्स देने के साथ साथ 10 PM पे एक जो है क्विज़ होता है आपका। ये क्विज़ कहाँ होता है? ये एक डेली गाइडेंस प्रोग्राम का टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे होता है। वो टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फिल करिए, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और सैटरडेज एंड संडेज आपको दिए जाते हैं कि बैकलॉग हो तो वो क्लियर कर लो, रिवाइज कर लो और मॉक टेस्ट दे लो। ठीक है, सो फॉर दीज थिंग्स यू आर गिवन सैटरडेज एंड संडेज। नाउ मूविंग ऑन टू द टारगेट्स, एंड ऑल्सो आई नो कि एक क्वेश्चन हमें, मैंने आपसे एक चीज़ पूछी थी रिगार्डिंग कि कैसे जो है अगर हमारा जो है रुपी डेप्रिशिएट होता है या डी वैल्यू होता है, तो उस केस में कैसे हमारे एक्सपोर्ट्स चीपर होते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो भी डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट लेट्स सी द टारगेट। सो आपका आज का टारगेट है क्लास 11th की टेक्स्ट बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है और इसमें देखिए 2 चैप्टर करने हैं आज आपको। फर्स्ट है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये करना है। और दूसरा है इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। नाउ सिंपल है कि देखिए यहाँ से इतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आगे हमने इकोनॉमी में क्या किया इंडिपेंडेंस के बाद। वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि क्या हमारा इकोनॉमी का स्टेट था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या स्टेटस था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या स्टेटस था, फॉरेन ट्रेड कैसा था, डेमोग्राफिक मतलब किस टाइप से पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर था, ऑक्यूपेशनल मतलब लोग जो थे वो कौन से सेक्टर्स में कहाँ पे कितना काम कर रहे थे, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का क्या स्टेटस था। और उसके बाद ऑब्वियसली जब आप ये वाला चैप्टर पढ़ोगे तो इसमें आपको पूरा जो है प्लानिंग जो थी, जो 5 ईयर प्लान्स होते थे हमारे, तो व्हाट वर देयर गोल्स और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेड पॉलिसी, ये सब चीज़ें जो है आपको 1990 तक की जो है पढ़नी है। ठीक है, नाउ 30 पेजेस हैं, आई एम अज्यूमिंग 1 आवर 10 पेजेस इज़ क्वाइट डूएबल, सो बड़े आराम से कर सकते हो। बट प्लीज़ अच्छे से करना है इसको। ठीक है, सो डू इट प्रॉपरली, आराम से कर सकते हो तो अच्छे से करना। ठीक है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखो यहाँ पर ज़्यादा डेप्थ में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बट अच्छा फ्रेमवर्क मिल जाएगा। ठीक है, और काफ़ी डेटा और फैक्ट यहाँ पे मिलेगा जो आप डायरेक्टली अपने आंसर्स जब GS3 मेंस में लिखोगे तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द पार्ट वेयर वी हैड टू डिस्कस, जहाँ पे हमें डिस्कस करना था, राइट, कि मैंने आपसे पूछा था कि आपको एक एग्जाम्पल देके इलस्ट्रेट करना था। यू हैड टू इलस्ट्रेट विथ एन एग्जाम्पल कि कैसे जब रुपी जो है डेप्रिशिएट होता है, व्हेन रुपी डेप्रिशिएट या फिर डी वैल्यू। नाउ प्लीज टेल मी इन कमेंट्स कि डी वैल्यूएशन और डेप्रिशिएशन में क्या अंतर है, तो कैसे इसके कारण जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो चीपर हो जाते हैं। राइट, सो लेट्स टेक सिचुएशन 1। राइट, फर्स्ट सिचुएशन जहाँ हमारा $1 जो है, लेट्स अज्यूम इट इज़ 50 रुपीज़, एंड देर इज़ एन आइटम एक्स, इंडिया में कोई एक्स आइटम है वो 50 रुपीज़ का है। राइट, सो सो इट इज़ इक्वल टू $1 ओनली। ठीक है, नाउ देर इज़, this is United States, this is India. Now say there is this person in US, he wants to purchase this item X. So for to get this item X from, let's simplify कि और कोई cost नहीं होती। ठीक है, so to get this item X he has to pay $1. Now let's take situation 2, जहाँ हमारा $1 हो जाता है ₹100। तो जो आइटम एक्स है वो अभी भी ₹50 का ही रहता है। ठीक है, सो वी आर अज्यूमिंग कोई इससे कोई उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ऑल्दो इन रियल इकोनॉमी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है सिचुएशन। बट सो अगेन इट बिकम्स $0.5। तो अगर ये $0.5 हो गया तो यूएस में ये जो पर्सन है, राइट, इसको ये एक्स आइटम लेने के लिए कितना, इंडिया को $0.5 देना पड़ेगा। नाउ नाउ हाउ व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट, सी ये सोचेगा कि मैं $1 में 2 आइटम खरीद सकता हूँ तो मैं 2 खरीद लूँ। या फिर मान लो यूएस में कोई और पर्सन भी है, ये कहीं और से $0.7 में इम्पोर्ट कर जो है दे के आइटम एक्स इम्पोर्ट कर रहा था, बट जब ये देखता है कि इंडिया में एक्स $0.5 में मिल रहा है
तो ये इंडिया से लेगा और इंडिया को देगा. सो दिस इज़ हाउ इंडियाज एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज. एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करेंगे तो बीओपी का जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है आपका इम्प्रूव होगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट टोटल ओवरऑल इम्प्रूव होगा. तो दिस वॉज इट अबाउट जो एग्जाम्पल और स्टेशन मैंने बताया था. एंड सी दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन द इकोनॉमी. इसी तरीके से आपको चीज़ें समझनी है. राइट नाउ मूविंग ऑन, करंट अफेयर्स की टारगेट की बात करें तो ऑब्वियसली पेज नंबर आई थिंक 38 तक, यहाँ तक आपको 36 तक पढ़ लिया था, अब 38 से आपको पढ़ना है. राइट तो फ्रॉम 38 टू 45 यू आर एक्सपेक्टेड टू रीड. ठीक है, तो 38 से 45 तक आपको जो है यू आर एक्सपेक्टेड टू रीड दिस मैनी टॉपिक्स. एंड अगेन 1 आवर के अराउंड है, बट ऑब्वियसली हो सकता है कुछ प्लस माइनस हो, बट ट्राई टू कीप इट टारगेट वाइज. ठीक है, 1 आवर भूल जाओ और टारगेट रखो कि 38 टू 45 पढ़ना है. ठीक है, एंड न्यूज़पेपर और ऑप्शनल द थिंग रिमेन सेम. न्यूज़पेपर में कोशिश करो इसको 1 आवर करा जाए और ऑप्शनल 2 घंटा तो देना ही देना है. ठीक है, एंड लास्टली डेली आंसर राइटिंग करा रहे हैं हम. प्लीज़ नाउ इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड आंसर राइटिंग, तो प्लीज़ डू वॉच दिस कोर्स. ठीक है, और आंसर राइटिंग करना शुरू कर दो. ठीक है, एंड एटलीस्ट ट्राई टू स्टडी 8 आवर्स. कोशिश करो कि कम से कम 8 घंटा तो हम पढ़ें. ठीक है, और जो भी प्रोग्रेस है अपना वो कमेंट्स में बताइए. राइट जो भी आपका प्रोग्रेस है टेल अस इन दी कमेंट्स. और कोई डाउट कोई क्वेरी हो आस्क इन कमेंट्स. नाउ इसी को लेके एक आया था कि जंबलिंग हो रहा है. सी जंबलिंग नहीं हो रहा. व्हाट आई हैव डन इज आई हैव इंश्योर्ड कि आप एनसीईआरटी और प्लस एक स्टैंडर्ड बुक जो रमेश सिंह है एक इंटीग्रेटेड वे में करो ताकि आपका टाइम बचे. अदरवाइज आप पहले एनसीईआरटी करते फिर स्टैंडर्ड बुक करते, उसका घाटा ये है कि अंडरस्टैंडिंग कम रहती और आपको टाइम डबल लगता. नाउ यू आर डूइंग इन इंटीग्रेटेड वे. आपने देखा होगा अभी तक कितना पोर्शन कवर कर लिया हमने. अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रही है, टाइम कम लगा है. राइट एंड ऑल्सो जंबलिंग नहीं है, पूरा लॉजिकल ऑर्डर में. ठीक है, दिस इज ऑल इन अ लॉजिकल प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर जिसमें अंडरस्टैंडिंग मैक्सिमाइज होती है. ठीक है, एंड लास्टली डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रेप आईएएस. और ऑल्सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आपको डेली गाइडेंस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में. प्लीज़ डू फिल इट आउट. So this is it for today's daily guidance. Thank you very much and see you again tomorrow.